हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी यहाँ मतलब हो रहा है सुबह का वक्त और मैं सुबह चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वही मैं चाय के लिए दूध और पानी चढ़ा रही थी। तो उसके बाद मतलब मैं सादी चाय बना रही हूँ क्योंकि अदरक ख़त्म हो गया हुआ है, तो मैं सिर्फ चीनी चाय पत्ती की चाय बना रही हूँ। और बाकी लोग अभी जो है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड वो सो रहे हुए हैं। तो मैं मतलब अपने जो किचन के काम थे वही मैं कर रही हूँ। तो अभी हस्बैंड को अभी मतलब थोड़ी देर बाद जॉब पे जाना है, इस वजह से मैं आराम से ही कर रही थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। और बेटे की तो स्कूल अभी फ़िलहाल बंद ही चल रही है कोरोना की वजह से। वैसे भी ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कुछ जल्दबाजी नहीं होती है, मैं आराम से ही करती हूँ काम। क्योंकि ऐसे स्कूल रहता है बच्चों का तो थोड़ा जल्दीबाजी रहती है कि जल्दी जल्दी उन्हें नाश्ता देना रहता है, फिर उसके बाद उनका टिफ़िन भी तैयार करना रहता है। और ऐसे है कि अभी थोड़ा उतना जल्दबाजी नहीं रहती है, मैं आराम से ही काम करती हूँ। तो बाकी वैसे भी सभी लोग सोए हुए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं चाय बना के पी लूँ। और साथ में चाय बनाने के साथ साथ मैं दाल भी रख देती हूँ होने के लिए, क्योंकि उसे दाल तो बनाना ही है, तो साथ में वो भी हो ही जाएगा तो अच्छा ही है। मतलब काम भी साथ साथ निपटते रहेंगे। तो वही कल की बची हुई दूध थी, तो मैंने सोचा मैं उसे उबाल के बर्तन को खाली करके रख दूँ धोने के लिए, क्योंकि मुझे रात के भी थोड़े से बर्तन तो वो नहीं धुले हुए थे, तो मुझे उसे भी धोना है। क्योंकि रात में मतलब जो मैं खाना वाना वगैरह बनाती हूँ तो बर्तन मैं धो के रख देती हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद जो कुछ बर्तन गंदे हो जाते हैं वो मैं नहीं धोती। खाना खाने के बाद दिल नहीं करता है धोने का, मैं सोचती हूँ कि चलो अब सुबह में ही धुलेगा। वो ज़्यादा नहीं रहते हैं वैसे, बस जो हम बर्तन खाना खाते हैं वही बस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं दाल धो रही थी। तो आज मैं सिर्फ मसूर की दाल बना रही हूँ। तो मैं वैसे डेली मिक्स दाल बनाती हूँ, तो आज दिल किया है कि मसूर का सिर्फ दाल खाने का, तो मैं वही बना रही थी। तो मैं वैसे ही बस सिंपल ही बनाती हूँ इसे, सिर्फ हल्दी नमक डाल के। और मैं उसमें एक छोटा सा टमाटर काट के डाल दूँगी, अच्छा लगता है। टमाटर डालने से दाल थोड़ा थिक हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो वही मैं चढ़ा रही थी दाल। और उसके बाद से अभी बाकी लोग सोए हुए थे, तो कुछ मतलब सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे मैं क्या बनाऊँ आज। मतलब कि हम अपने लिए तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हरी सब्ज़ी तो खाते नहीं है बिल्कुल। इस वजह से थोड़ा सोचना पड़ जाता है। और ये मैं हटा रही थी, मतलब मैं ये गेट पे मतलब रोज़ रात में मैं इसे लगा कर ही सोती हूँ। अगर वो एक सोलर है हमारे पास, मैं उसे ही लगा देती हूँ। नहीं तो अगर उसे हम नहीं लगा के सोते हैं ना, तो रात में चूहे घुस जाते हैं रूम के अंदर, फिर पूरा गंदा कर देते हैं, सामान भी बर्बाद करते हैं और गंदा भी कर देते हैं। तो मैं मतलब डेली का मेरा वो काम है, मैं उसे बिना लगाए नहीं सोती हूँ। उसे वहाँ गेट के पास लगा कर ही तब मैं सोती हूँ। नहीं तो शुरू शुरू में हम लोग जब यहाँ आए हुए थे तो मैं नहीं लगाती थी, मतलब मुझे इतना समझ में नहीं आया था। तो फिर पूरे चूहे सब घुस के अंदर रूम में, पूरा सारे रूम में किचन में सब गंदा कर देते थे और सामान भी बर्बाद कर देते थे। तो वही फिर मैंने एक दिन दिमाग लगाया कि वहाँ पे मैं गेट ही मतलब के सामने पैक कर देती हूँ, तो अंदर आ ही नहीं पाएंगे। तो वही मैं डेली रात में लगा देती हूँ और फिर आराम से मतलब कोई टेंशन नहीं होती है, फिर नहीं आ पाते हैं चूहे। और फिर वही यहाँ मैं फिर किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मोटर चल रहा था तो ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा था, तो मैंने पीने के लिए और खाना बनाने के लिए पानी भर के रख लिया। और साथ में ही जो रात के थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा मैं उसे भी धो लेती हूँ, क्योंकि गर्म गर्म पानी आ रहा था तो अच्छा लग रहा था। नहीं तो फिर ठंडे पानी से, टंकी के पानी से ही धोना पड़ता, धोना तो है ही बर्तन। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बर्तन ही धो लेती हूँ, फिर मैं चाय बाद में पीऊँगी। और अभी मतलब अभी भी मेरे मतलब बच्चे और हस्बैंड सो ही रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड के आज थोड़े रुक मतलब लेट से जाएंगे ड्यूटी, तो वो भी आराम से सो रहे, नहीं तो उनको सुबह सुबह ही जाना पड़ जाता है। तो मैंने भी उन्हें नहीं जगाया, कि कभी कभार ही ठंड के मौसम में उन्हें लेट तक सोने को मिलता है, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया कि सोइए आप लोग। और बाकी मैं आराम से अपना किचन का काम कर रही थी। तो वही बर्तन था, मतलब मेरा कढ़ाई का ढक्कन था थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं उसे ब्रश से साफ़ कर रही थी। कोने कोने में मतलब गंदगी बढ़ जाती है तो फिर साफ़ नहीं होती, इस वजह से थोड़ा मैं उसे ब्रश से साफ़ कर रही थी। और अभी मुझे बनाना है सब्जी, तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं क्या बनाऊँ। तो देखती हूँ, सब्जी तो वैसे सिर्फ पत्ता गोभी है, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी हस्बैंड से जाती हूँ पूछने, वो भी सोए हुए हैं,
उनसे पूछती हूँ मैं क्या बना लूँ। हो सकता है कहीं आलू, सिर्फ आलू मटर की मैं भुजिया बना लूँ, बच्चे भी खा लेंगे आसानी से। नहीं तो फिर उनके लिए फिर अलग से कुछ बनाना होगा। तो देखते हैं। चाय बन गई है, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। आइए आप लोग भी पी लीजिए। तो मेरी दाल बन रही है यहाँ पे, दाल मैंने रखी हुई है और चाय रेडी है। तो मैं जाती हूँ चाय पी लेती हूँ। पहले बर्तन वगैरह थे जो मैंने वो धो लिया हुआ है, और मैं पहले जाती हूँ चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ आगे मुझे मतलब क्या सब्ज़ी बनानी है, तो देखते हैं। और यहाँ पर मैं चाय गर्म कर रही थी खुद के पीने के लिए, क्योंकि मैंने बीच में जो बर्तन वगैरह धोने चली गई थी तो चाय ठंडी हो गई थी। तो वही मैं चाय गर्म कर रही थी अपने लिए। फिर मैं चाय पी के बाकी काम करूँगी। नहीं तो फिर अगर काम में लग जाओ तो फिर चाय पीने में देरी हो जाती है, तो फिर चाय का टेस्ट की चेंज हो जाता है। मतलब ज़्यादा देर की चाय हो जाती है फिर अच्छी नहीं लगती, तुरंत बना के पी लो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर देखिए मैंने चाय वगैरह पी लिया हुआ है और मेरी दाल भी हो गई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो जग गए हुए थे कि मैं ये क्या बनाऊँ मतलब सब्ज़ी। तो मैंने फिर कहा कि यही मैं आलू मटर की भुजिया बना देती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बना दो। वैसे भी वो ज़्यादा मसाला वाली सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते हैं सुबह के वक्त में। वो कहते हैं कि सादी सब्ज़ी मतलब भुजिया वगैरह ही बनाओ। बाकी हमारा कोई स्पेशल खाना होता है तो हम उसे रात में ही बनाते हैं। दिन में तो मेरी मतलब सादे खाना ही होता है। ज़्यादातर मैं दाल चावल के साथ भुजिया ही बनाती हूँ, मतलब किसी भी चीज़ की, सिर्फ आलू की नहीं, और भी बाकी हरी सब्ज़ी वगैरह होती है तो मैं उसकी सुबह के वक्त में मैं भुजिया ही बनाती हूँ। तो मेरी दाल भी हो गई थी रेडी, और मुझे अब इसके बाद से मतलब मगर मैंने वो मटर भी कल ही छील के रख लिया हुआ था। पूरा मटर मैंने जितना भी मटर मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे मैंने उसके सारे दाने निकाल के रख लिए हुए थे। उसके बाद से मैं यही आलू काट रही थी। तो मैं ऐसे ही स्लेब पर ही कर लेती हूँ कटिंग। मैंने मतलब वो जो चॉपिंग बोर्ड आता है वो मैंने नहीं रखा हुआ है, मैं इसी पे आसानी से कट कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, आराम से हो जाता है मेरा इसी पे। तो वही मैंने सोचा जब इसी पे कटिंग हो जाती है तो फिर चॉपिंग बोर्ड लेने का क्या फ़ायदा है। तो वही मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ भुजिया। और बाकी लोग भी जगे हुए थे, लेकिन अभी वो लोग कंबल में ही घुसे हुए थे। मतलब मैंने वहीं रूम में ले जाके हस्बैंड को चाय दे दिया। वो बाकी अपना फ्रेश होकर चाय वगैरह पी लिया उन्होंने, और वो अभी रूम में ही कंबल में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी उन्हें जॉब पे थोड़ा देर बाद जाना है। हाय दोस्तों लोग, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ। आपने मेरे मम्मी के चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब किया होगा, मैं उनका बेटा हूँ। अगर नहीं किया है तो अभी का अभी जाके सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इन लोगों देख लीजिए, यहाँ पे इन लोगों का अभी सुबह ही नहीं हो रही, कंबल से निकल ही नहीं रहे लोग। हाँ, सुबह सुबह यहाँ सारा दुनिया जग गया हुआ है, ये लोग की अभी सुबह नहीं हुई है। कैसे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू और मटर की भुजिया। तो देखिए मतलब मेरा प्याज भी फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू और मटर। मैं इसमें और कोई मसाला नहीं डालूंगी, मैं इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही बनाऊँगी। भुजिया में तो कोई मसाला नहीं जाता है, मतलब ऐसे ही बनाया जाता है, सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा। तो मैं भी इसे सिंपल से ही बनाऊँगी। डाल दे रही हूँ इसके साथ थोड़ी सी हल्दी, और इसको फिर मैं धीमे धीमे आँच पे रखने के लिए खाने के लिए छोड़ दूँगी। और मतलब मेरे किचन के भी काम चल रहे थे, और मैं यहाँ पे बिस्तर भी फैला हुआ था, तो मैंने सोचा मैं बिस्तर भी ठीक कर दूँ। तो मेरे बेटे ने तो चाय नाश्ता कर लिया हो, हस्बैंड भी फिर चाय पी लिया हो, लेकिन बेटी अभी मतलब बिस्तर से निकल ही नहीं रही है। वो बोल रही है मतलब जिस दिन पापा उसके रूम पे रहते हैं सुबह के वक्त, उन लोग को ज़्यादा ही मस्ती होती है, उन लोग को ज़्यादा ही खुशी होती है पापा रहते हैं तो। नहीं तो फिर पापा उन लोग के जगने से पहले ही डेली है कि वो अभी सोए ही रहते हैं, तभी वो चले जाते हैं जॉब पे। तो वो रोज़ मतलब उठते हैं तो नहीं देख पाते हैं पापा को अपने सुबह के टाइम, लेकिन जिस दिन वो रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो वही वो निकल ही नहीं रही थी। मैं उसे बहुत देर से बोली थी कि चलो ब्रश करो नाश्ता करो, लेकिन वो नहीं, कि पापा के पास बैठना है।
और उसके पापा कुछ लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, तो वहीं बैठ के वो सब भी खेल रहे हुए थे। तो मैं मतलब बोल रही थी ये लोग से कि हटिए, मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ, फिर आप लोग मतलब बिस्तर पे आराम से बैठिएगा। लेकिन वो होता है ना, ठंड के मौसम में कंबल से निकलने का दिल नहीं करता है, तो वही ये लोग निकल नहीं रहे थे। और यहाँ पर चल रही थी बस बच्चों की मस्ती। दोनों मतलब बोल रहे थे कि मम्मा हम खेल रहे हैं, हमारा वीडियो बनाइए, तो वही मैं शूट कर रही थी लोगों का वीडियो। देखिए, मैंने और मेरी बहन ने मिलके ये वॉशिंग मशीन बनाई है खुद से। ये देख सकते हैं, ये खुलता भी है और ये घूमता भी है। हाँ, ये देख सकते हैं कैसे खुल बंद हो सकती है। इस तरह हम यहाँ पर से बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पर से हम इस तरह खोल देते हैं और ये है। और देख सकते हैं ये इस तरह घूमता भी है। मैंने इसे बना के अलीना को दे दिया है, ये खेलती है इससे। अलीना अपने यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं इसी से बनाते ही है। इसमें कपड़ा डाल देती है और उनका इस बटन को घुमा देती है और वो कपड़ा धुलाता है और वो उसे निकाल के सुखाने रख देती है। मेरी दाल सब्जी बन गई हुई है। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। यहाँ तब मैं मतलब रात में जब रोटी बनाने के लिए शांति को गूंथती हूँ, तो सिर्फ मैं थोड़ा सा ज़्यादा सुबह के लिए गूंथ के ज़्यादा रख लेती हूँ कि सुबह नहीं करना पड़े। तो ये आटा है, मैं जा रही इसका रोटी बनाना नाश्ते के लिए। नाश्ते में तो कोई ज़्यादा खाएगा नहीं, 1 या 2 रोटी कोई खाते हैं हम लोग, तो बस बना लूँगी मैं उसके बाद से मुझे करना है किचन की साफ़ सफाई, और थोड़े से बर्तन गंदे हुए हैं फिर तो उन्हें भी धोंगे, और उसके बाद से फिर मैं वही झाड़ू पोछा ये सब करना है मुझे। तो जाती हूँ, रोटी बना लेती हूँ मैं जल्दी से। और फिर रोटी वगैरह बनाने के बाद मैंने जो बर्तन थे मेरे, मतलब जो चाय के नाश्ते किया, उसके बाद से दाल वगैरह मैंने बनाए थे, वो सब बर्तन मैंने धो दिए। और फिर मैंने किचन वगैरह भी साफ़ करने के बाद से फिर मैं यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद से फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। और मेरी बेटी भी मतलब निकल गई हुई थी बिस्तर से, तो उसने भी ब्रश वगैरह कर लिया हुआ था, तो वो नाश्ता मांग रही थी कि मम्मा नाश्ता दीजिए। तो वही मैं उसे चाय बिस्किट दे दूँगी, वो चाय बिस्किट ही खाएगी और बाकी फिर मैं अपना काम करूँगी। तो मुझे झाड़ू लगाना है, फिर बाकी तो मैंने सारे काम कर लिए हुए हैं। कपड़ा भी मतलब मशीन मैंने एक्चुअली मतलब 1 दिन पहले ही मैंने शाम में ही धो लिया हुआ था, क्योंकि आजकल सुबह में लाइट ठीक से रहती नहीं है, कभी रहती कभी नहीं रहती है। तो मैंने कपड़े कल शाम में ही धो लिए थे जो मुझे कल के कपड़े थे, और बाकी मैं आज शाम में फिर धोऊंगी आज के जो कपड़े होंगे। तो वही फिर मैं झाड़ू पोछा करने के बाद से मैं नहाने चली जाती हूँ तुरंत। तो वही मैं यहाँ पर नहा के आई हुई थी, तो धूप तो हुई नहीं थी, तो ठंड लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड आग जला रहे थे कि आग जला देता हूँ, तो फिर नहाने के बाद से थोड़ा मतलब आग ताप लेंगे तो अच्छा रहेगा, धूप तो हुई नहीं है। तो वही मैं आग ताप रही थी। उसके बाद से फिर मेरे हस्बैंड भी चले जाएंगे नहाने, क्योंकि टाइम हो रहा था नमाज़ पढ़ने जाने का आज, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। आग मतलब जल नहीं रही थी, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था जलाने में, लेट लग रहा था। तो मिट्टी तेल नहीं था इस वजह से, नहीं तो मिट्टी तेल होता है तो आसानी से जल जाती है। फिर मेरे हस्बैंड भी चले जाएंगे। उसके बाद से जब वो नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हम लोग खाना पीना खाएंगे साथ में। तो मतलब 12-1 बजे के करीब से हल्की सी धूप हो गई हुई थी, तो फिर हमने सोचा कि हम मार्केट जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत दिनों से मतलब मार्केट जाना था, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी, धूप बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो हम मार्केट नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि हमें कुछ काम था मार्केट में, 1-2 चीज़ें लेनी हुई थी हमें। तो वही धूप हो गई, तो अचानक से हमारा मतलब प्लान हो गया कि चलिए मार्केट चलते हैं। तो वही मैं बच्चों को खाना वगैरह खाने के बाद मैं बच्चों को रेडी कर रही थी। तो मैंने बच्चों को मतलब रेडी करने के बाद से मैं भी मतलब रेडी हो जाऊंगी। बाकी खाना वगैरह हमने खा लिया हुआ है, और मुझे कपड़े धोने थे, मतलब मशीन में लगाने थे। तो फिर मैंने सोचा कि धूप ख़त्म हो जाएगी तो फिर मार्केट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतनी ठंड है, तो मतलब ठंड में जाना अच्छा बात नहीं है। तो हमने सोचा जल्दी जाएंगे, तो फिर जल्दी आ भी जाएंगे। और फिर मैं आके बाकी जो कपड़े हैं वो मैं धोऊंगी, क्योंकि आजकल मौसम का कोई ठीक नहीं है, कब बदल जाए मौसम।
कभी कभी ऐसा होता है कि धूप होती है उसके बाद तुरंत बारिश होने लगती है, इस वजह से ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है मुझे, सिर्फ 1-2 चीज़ लेनी है मुझे। तो वही हम जा रहे थे मार्केट, तो वो भी मेरी बेटी की जिद से जा रहे हैं, उसे ही चाहिए चीज़, उसी के लिए लेने जा रहे थे हम। वो बहुत दिनों से बोल रही थी, तो फिर आज धूप देख के बस मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही कहा कि चलिए मार्केट चलते हैं, तो बस अलीना पीछे लग गई कि नहीं चलिए चलिए आज ही चलिए। तो मतलब वो मार्केट जाने के नाम से बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि मार्केट में से घूमने को मिलता है, और अगर जाती है तो वैसे ही मार्केट में जिद करने लगती है हर चीज़ के लिए कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। तो वही बच्चों को रेडी करने के बाद से मैं भी रेडी हो जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड अभी मतलब वो कुछ काम कर रहे थे अपना मोबाइल पे बैठ के। तो वही मेरी बेटी भी उनसे बोल रही थी आके कि पापा अभी जल्दी से रेडी हो जाइए, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, धूप ख़त्म हो जाएगा। वो डर रही थी कि कहीं धूप ख़त्म हो जाएगा तो फिर मार्केट नहीं जा पाएंगे। तो वही हम जा रहे थे मार्केट। धूप थी फिर भी मतलब गाड़ी चल रही थी तो ठंडा लग रहा था, और हम एक शॉर्टकट से जा रहे थे, मतलब मेन रोड से नहीं जा रहे थे। मेन रोड पे बहुत भीड़ रहती है, जाम वगैरह लगा रहता है, तो मेरे हस्बैंड शॉर्टकट से ही लेके जा रहे थे। मतलब अगर मार्केट जाते हैं तो ज़्यादातर इसी रास्ते से जाते हैं, इधर शॉर्टकट पड़ता है, भीड़ नहीं रहती है, जाम नहीं लगता है। तो भाई मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी मार्केट में जाके, मुझे उसी के लिए ड्रेस लेना था, वो बहुत दिनों से जिद कर रही थी। तो जब मैं उसे दुकान में लेके गई तो मतलब हम लोग 1-2 दुकान में घूमे, 2-3 दुकान में, पसंद ही नहीं आ रहा था कोई ड्रेस। एक्चुअली अभी ठंड का मौसम है तो जो फैंसी ड्रेस वगैरह हैं वो अभी नहीं आ रहे थे, मतलब दुकान में सब बोल रहे थे कि कुछ दिनों बाद आइए, लेकिन मुझे लेना था। मैंने कहा फिर अब आ गए हैं तो लेके ही जाएँ। तो मतलब पसंद का कुछ मिल नहीं रहा था, तो 2-3 दुकानों में घूमने के बाद से तो हमें मिल जाता है, पुराना डिजाइन, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा था वो अलीना नहीं ले रही थी। वो दुकान में इज्जत कर रही थी कि नहीं मेरी पसंद कर लीजिए, वो दुकान से निकल के भागने लग रही थी कि नहीं मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी, आप मेरी पसंद कह लीजिए। तो फाइनली मतलब मैंने जो ड्रेस लिया है उसके लिए वो उसी की पसंद का है। कमर के पास फुला रहता है ना बच्चे सबको, वैसा वाला। चलो ली नहीं तरफ इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये नया चाहिए, इसको पिंक देख के अटक गई है। काफ़ी अच्छा है, वो आई थी तो मैंने उसे रूम में पहना के चेक किया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो तो बहुत ही खुश थी, उसे निकाल ही नहीं रही थी। मुझे कहीं मम्मा पहने रहने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत मतलब ढूंढने के बाद से मुझे वो मिला कुछ, मतलब कलर अगर पसंद आ रहे थे तो उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ के डिज़ाइन अच्छे लग रहे थे तो कलर ही नहीं पसंद आ रहा था। तो ऐसा करते करते बहुत ढूंढने के बाद से पेस्ट्री के दुकान में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब इतने अच्छे से केक थे, रंगीन कलरफुल, बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। बच्चे तो खड़े ही हो गए थे केक को देखने के लिए, मैंने भी बहुत देर तक देखा। बहुत ही मतलब डोरेमोन और तरह तरह के थे, अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बेटी भी जिद करी थी कि नहीं मामा यही खाना है। तो वो शायद ऑर्डर के केक थे तो उसमें से वो नहीं दे रहे थे कि नहीं वो ऑर्डर किया हुआ है। तो फिर मैंने बच्चों को पेस्ट्री खिलाया, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने समोसा खाया। मतलब मेरा मीठा खाने का दिल नहीं था। ये जो मतलब रेस्टोरेंट है इसमें का रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब ऐसे ही बेकरी जैसा है ये। इसमें बहुत सारे तरह तरह की मिठाइयाँ थी, केक वगैरह थी। तो इसमें के समोसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पनीर वाले होते हैं समोसे। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मैं ज़्यादातर समोसे ही खाती हूँ। ऐसी एक चटनी देते हैं, हरी चटनी, वो भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैं तो ज़्यादातर यहीं के समोसे खाती हूँ। और फिर बच्चे खा रहे थे, दोनों पेस्ट्री खा रहे थे सेम ही। तो वही उसके बाद से फिर हम घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि मुझे वैसे जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो तो एक मिल गई थी, मुझे एक और चीज़ लेनी थी तो वो हमें नहीं मिली। उसके लिए भी हमने 2-3 दुकानों में खोजा, लेकिन मुझे नहीं मिली वो। फिर देखते हैं अगर आएगी 2-3 दिन बाद तो जाएंगे हम लेने, हो सकता है। तो फिर उसके बाद से हम चले जाते हैं घर। और फिर तो मेरा आज का ब्लॉग बस यहीं तक था।
अगर प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।